नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केआर क्लास के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए उत्तराखंड व्यक्तित्व वाली सीरीज़। और इस व्यक्तित्व वाली सीरीज़ में हम उस हर एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन और राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान अदा किया। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं हरगोविंद पंत जी के बारे में। तो दोस्तों, आपको सभी को पता होगा कि हरगोविंद पंत जी का जन्म 19 मई 1885 चितईगांव अल्मोड़ा में होता है। इनके जन्म के साथ ही यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में एक नया दौर क्रांति का प्रकट होता है और इसमें उन्होंने सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। ये एक गर्म विचारधारा के नेता थे, इसीलिए इनकी कभी भी जो कि दूसरे जो क्रांतिकारी या फिर समाज सेवी राजनीतिक बोले जाने वाले महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे जीबी पंत, उनके विचारधारा से मेल नहीं खाते थे। इसलिए इन्होंने अपने राजनीतिक गुरु के तौर पर तिलक जी को स्वीकार किया था, तिलक जी को बनाया था। और यदि जीबी पंत जी की बात की तो उन्होंने राजनीतिक गुरु को गोखले जी को बनाया था। यदि बात की जाए हरगोविंद पंत जी के जो बोले जा सकते हैं कि उत्तराखंड में चली आ रही कुप्रथा, जिसमें एक कुप्रथा के तौर पर उभर कर आई थी उस टाइम पे कुलीन ब्राह्मणों के द्वारा जो हल नहीं चलाए जाते थे, तो इनके द्वारा ही दोस्तों सबसे पहले 1928 में कुलीन ब्राह्मणों के द्वारा जो हल न चलाने की प्रथा को समाप्त किया गया था और अपने ही खेत बागेश्वर में हल चलाकर इस प्रथा को खत्म किया। तो दोस्तों, अन्य काम यदि बात कीजिए तो इनके द्वारा 1921 में शीतलाखेत में सिद्धाश्रम की स्थापना की जाती है और ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों, इनके इसी कार्य की शैली के द्वारा, इसी समाज सेवा के द्वारा इन्हें उत्तराखंड में अलग अलग उपनाम से जाना जाता है। गरम दल्ले नेता होने के कारण और गुरु तिलक जी को स्वीकार करने के कारण इन्हें उत्तराखंड का जननायक कहा जाता है। और अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के कारण और अल्मोड़ा से आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी कहीं ना कहीं अल्मोड़ा के आसपास की जो घटनाएं थी, लेकिन इनके द्वारा इस जो उत्तराखंड में चली आ रही जो एक दौर था, राजनीति का जो दौर था, आंदोलन का जो दौर था, इस दौर को कहीं ना कहीं विस्तृत करने या फिर कतुर घाटी में प्रचार प्रसार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसीलिए इनको सल्ट क्षेत्र में भी राजनीतिक गुरु के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा उस क्षेत्र में लोगों को या फिर युवाओं को राजनीति के प्रति जागरूक और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए मुहिम छेड़ी थी। तो दोस्तों, यदि बात की जाए आगे इनकी, तो इनके द्वारा राजनीति में बहुत बड़ा योगदान दिया जाता है। इसीलिए 1937 में जो प्रांतीय इलेक्शन होता है, उस प्रांतीय इलेक्शन में इनको अल्मोड़ा सीट से निर्वाचित किया जाता है और इसके साथ साथ 1947 में इन्हें प्रांतीय असेंबली का सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाता है और 1957 में लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं। यदि बात की जाए दोस्तों, इनके द्वारा जो अन्य जो बात की जाती है, तो इनके द्वारा 1903 में हुई हैप्पी क्लब की स्थापना में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है और 1912 कांग्रेस की, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी सदस्य रहे। 1916 कुमाऊं परिषद की स्थापना में भी अग्रणी सदस्य रहे और 1920 दोस्तों 1920 जो काशीपुर में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है या फिर कुमाऊं परिषद का जो अधिवेशन जो होता है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता हरगोविंद पंत जी के द्वारा की जाती है। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया जाता है और कहा जाता है कि यहीं पे पहली बार कूली बेगार प्रथा का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के द्वारा या फिर कुमाऊं परिषद के द्वारा पास किया जाता है। और उस प्रस्ताव में यह बात की जाती है कि यदि सरकार बोले तो ब्रिटिश सरकार द्वारा एक साल के अंदर एक साल बोले तो 1921 से पहले कूली बेगार प्रथा को समाप्त नहीं किया जाता है, तो डिसाइड किया जाता कि अगले साल 13-14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी मेले के दिन 13-14 जनवरी 1921 उत्तरायणी मेले के दिन सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में इस प्रथा के विरोध में एक जन सम्मेलन होगा और इस प्रथा के लिए कहीं ना कहीं आवाज़ उठाई गई इस क्षेत्र से। इसी का नज़रिया आपने देखा भी होगा कि 1921 13-14 जनवरी यहीं पर हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, जीबी पंत और अन्य जो इनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा यहाँ पे एक जन सम्मेलन किया जाता है और इस प्रथा से संबंधित जो रजिस्टर थे उसने सरयू नदी में बहा भी दिया जाता है। तो दोस्तों,
हमारे एक महानतम क्रांतिकारी रहे हरगोविंद पंत जी के बारे में ये एक छोटा सा प्रयास था। यदि दोस्तों आपको थोड़ा भी ये प्रयास सही लगता है, ठीक लगता है, समझ आता है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और हमारे इस मुहिम में एक सहयोगी के तौर पर भागीदार बनिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और जुड़िए हमारे इस सहयोग से। धन्यवाद।